हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चेकआउट करने वाले हैं जो चीज़ें लास्ट लेक्चर से मैंने बोला था। लास्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया था खाली, जीसैप हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और जीसैप से हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं उसका। तो इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों को वन बाय वन करके इन डिटेल समझेंगे। ठीक है? आज भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कोड बेस पे नहीं जा रहे होंगे। अपना हम लोग है ना पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। बेसिक्स इन द सेंस कि एनिमेशन में क्या-क्या आ जाती है चीज़ें, फेडिंग करना, स्लाइडिंग, रोटेशन और स्क्रॉल एनिमेशंस वगैरह देख लेंगे एक बार। और मेनली हम लोग इन डिटेल जो चीज़ पढ़ने वाले हैं आज, जिस पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा, दैट इज़ एसवीजी। ओके? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेडिंग में समझ लेते हैं। यहाँ पर नोट्स में मैंने लिख रखा है। ऊपर की चीज़ें मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दी थी इसके पहले वीडियो में। ठीक है? तो आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो चीज़ हम लोगों ने इन डिटेल नहीं समझी थी, जिसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, दैट इज़ व्हाट वी कैन डू विथ जीसैप। क्या-क्या कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली। मैंने खाली एक ओवरव्यू दिखाया था आपको और एक एग्ज़ाम्पल दिया था बस। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फेडिंग क्या होती है, ठीक है? एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो भी हमारे पास पेज है वेबसाइट का अभी। लाइव सर्वर का एक्सटेंशन होपफुली आपके पास इंस्टॉल होगा। तो ये ओपन करने के बाद यहाँ पर है ना एक चीज़ होती है, मैंने बेसिक सा ये टेक्स्ट लिख रखा है, थोड़ी स्टाइलिंग लगाई है जिसकी वजह से वो सेंटर में है अभी। ठीक है? यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारी। फेडिंग बेसिकली बोलते किसको है? कोई चीज़ है ना ग्रेजुअली, अगर मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाऊं, ग्रेजुअली चेंज इन समथिंग। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं फेडिंग। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपने सुना होगा कि किसी चीज़ का कलर ये फेड हो रहा है। तो फेड का मतलब होता है, फेड में दो चीजें होती हैं, फेड इन, फेड आउट। ठीक है? तो फेड का मतलब लेस विजिबल हो रही है कोई चीज। ठीक है? लेस विजिबल हो रही है, इसका मतलब उसमें ग्रेजुअली मेनली चेंजेस आ रहे हैं। तो फेडिंग हम लोग इसको बोलते हैं। अब हम लोग देखने जाएंगे, अगर हम लोग कोड बेस में, मैं एग्जांपल भी बताऊं आपको। हमारे यहाँ टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर एक फेडिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी। ठीक है? ओपेसिटी लिख दिया मैंने, और अगर मैं ओपेसिटी यहाँ पर 0 लिख दूं तो गायब हो गया है वो। ओपेसिटी में लिख दूं 0.5, स्लाइटली विजिबल 0.2 करूंगा तो आपको ज्यादा विजिबल है। देखो 0.2 में विजिबल इन द सेंस मैं बोलना चाह रहा था कि 0.2 करूंगा तो आपको विजिबल होंगे चेंजेस। 0.2 ठीक है, 0.4 ज्यादा है, 0.6, ऐसे करके धीरे धीरे। अगर मैं 1 पे आ जाऊँ, 1 तक की वैल्यू होती है, 0 to 1, 1 पे आ जाऊँ तो ये पूरा विजिबल है, जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है? तो ये हो गया फेड इन। धीरे धीरे इनविजिबल से हम लोग विजिबल में ला रहे हैं इसको, तो फेड इन है। ऐसे ही मैं, अगर मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा होता 0 पे, ठीक है, ये होगा फेड आउट कि 0 पॉइंट, अब मैं 0.9 कर दूं। ठीक है? विजिबल हो रहा है। 0.8 ये और हल्का हो जाएगा। 0.5 में होपफुली आपको नोटिस हो रहा होगा ये चीज। तो बेसिकली फेड इन फेड आउट किसको बोलते हैं हम लोग, आपको समझ गया होगा। फेड इन, ठीक है, फेड इन मतलब किसी भी चीज का इनविजिबल से विजिबल में आने का स्टेट। फेड आउट विजिबल से इनविजिबल में जाने का स्टेट। ठीक है? हम लोग इसको यूज करेंगे अपने एनिमेशंस पे। बेसिकली हम लोग इसको स्क्रॉल के बेसिस पे लगा रहे होंगे। हम लोग जब स्क्रॉल करें हमारा पेज, तो कोई टेक्स्ट है जो वहां पर नहीं होगा, जो कि ग्रेजुअली विजिबल होगा। ठीक है? फेडिंग होपफुली आपको समझ गया होगा। स्लाइडिंग पे आ जाते हैं। स्लाइडिंग में बेसिकली ये देखो कैसा होता है। मैं सेम इसको यूज करता हूँ, अगर जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। H1 को मैं अगर लेफ्ट से कर दूं अभी के लिए कि आप 10% ही आना, तो H1 10%, 20, थोड़ा और अंदर आया 30, थोड़ा और, ये स्लाइडिंग का मूवमेंट हो रहा है इसका 40, ये थोड़ा और। बेसिकली ये स्लाइडिंग होती है कि किसी चीज का मूवमेंट वाई एक्सिस पे हो या एक्स एक्सिस पे। अब मैं टॉप से भी ट्राई कर लेता हूँ 10, यहाँ पर है 20, उससे नीचे आएगा, ऐसे करके इसका धीरे धीरे ये हम लोग एनिमेशन में लगाएंगे। तो ये स्मूथनेस इसके जब स्मूथनेस भी ऐड करेंगे इसमें, तो ये ज्यादा बेटर लगेगी। ठीक है?
होपफुली आपको स्लाइडिंग का पार्ट भी समझा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चीज क्या लिख रखी है हम लोगों ने, रोटेटिंग। ओके, रोटेटिंग यहाँ पर ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे मैं पहले इसको 50-50 कर दूं। हमारे पास ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी होती है, ये जीसैप में कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे, बट करंटली मैं आपको अभी ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे एनिमेशंस होते क्या एग्जैक्टली ठीक है। रोटेटिंग, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, रोटेट किया मैंने। अब डिग्रीज में इसकी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैं, हमारा पबजेस कोडिंग ऐसा लिखा हुआ है, इसमें मैं दे दूं अभी के लिए 20 डिग्री में भी काम करना चाहिए। ये इतना रोटेट हुआ, ठीक है। 30, और रोटेट, ऐसे करके ये रोटेशन चल रहा है। ये भी जब हम लोग स्मूथ करेंगे तो ये और बेटर लगेगा। 90 डिग्री, पूरा टेढ़ा हो गया। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 180 देता, सपोज आपको एक इमेजिन इमेजिन करो आप कि 180 डिग्री दिया मैंने, और वो 0 डिग्री से घूम रहा है ये, ठीक है, कोई एलिमेंट है 0 डिग्री से 180 डिग्री में जब स्मूथली वो घूम रहा है, टर्न हो रहा है, तो वो कितना स्मूथ लगेगा, कितना अच्छा एनिमेशन बनेगा उसका। तो बेसिकली हम लोग रोटेटिंग को भी एनिमेशन में ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिगर एनिमेशंस। अब ट्रिगर एनिमेशंस दिखाना तो शायद पॉसिबल नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रिगर एनिमेशन बेसिकली क्या होता है, स्क्रोल के बेसिस पे जब आपका कोई काम हो रहा हो, जैसे मैंने अभी बोला कि ये टेक्स्ट है ना, रोटेट होगा, बट जैसे जैसे मैं स्क्रोल करता रहूंगा वैसे वैसे इसका रोटेशन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे और ट्रिगर एनिमेशन। फिर पिन होगा, एलिमेंट एलिमेंट पिन कैसे करते हैं, तो ऐसा समझ लो आपका ये पबजीएस कोडिंग है, जब आप स्क्रॉल करो ना तो पेज चला जाए, बट ये पबजीएस कोडिंग है ना, उसमें अपने एनिमेशन के साथ ही वहीं पर रह जाए। जैसे मैं जीसैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में उस वेबसाइट का शोकेस किया था, तो यहाँ पर है ना एक चीज है हमारे पास, ये देखो, हम लोग यहाँ से स्क्रॉल हो रहा है, बट यहाँ पर जब हम लोग आके रुकते हैं, ये पिन हो जा रहा है पेज में, स्क्रॉल अभी भी कर रहा हूँ, पिन होके लेफ्ट साइड से आ रहे हैं सारे एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली पिन कर रहा है वो। ओके, होपफुली आपको पिन समझा होगा। एसवीजी एनिमेशंस, अब आ जाते हैं हमारे एसवीजी एनिमेशंस पे, ठीक है। एसवीजी बेसिकली क्या होता है, दैट इज, मैं अगर आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो पहले तो ये रोटेशन हटाते हैं। कमेंट्स, दैट इज स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अब इसमें होता क्या है, एसवीजी एग्जैक्टली है ना, मैं आपको बताऊं तो, जैसे कि मैंने वेरिएबल्स सिखाते टाइम आपको बताया था कि एक कंटेनर में वैल्यू स्टोर हो जाती है, ऐसे ही एसवीजी हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। एसवीजी इज नथिंग बट द कंटेनर। अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास एक टैग होता है एचटीएमएल में, H1 के जस्ट नीचे बनाऊं एसवीजी, ठीक है, ये हमारे पास एक टैग होता है, ठीक है। ये बना दिया मैंने, कुछ शो नहीं होगा मुझे स्क्रीन पे। वेयर इज माई स्क्रीन, हाँ, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा मेरे को। अब एसवीजीज के अंदर आप मेनली आपकी इमेजेस या फिर जो भी आपको शो करना है, एसवीजी बेसिकली ना कभी ब्लर नहीं होती। जैसे मैं इस चीज को जूम इन करूँ कितना भी, 500 पे जूम है, तो ये चीज ब्लर नहीं हो रही है, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट फाइल है ना। एसवीजी एक टेक्स्ट फाइल होती है, इसीलिए वो कभी ब्लर नहीं होती, ठीक है। तो एसवीजी, यहाँ पर आओ, मैं एसवीजी एक कंटेनर है जिसके आप अंदर आप मेनली अपना जो भी एलिमेंट है, जिसको भी आपको एसवीजी में कन्वर्ट करना है, आप उसको इसमें रखते हो। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बोल लूँ या फिर एक एलिमेंट बोल लूँ, हमारे पास एक जैसे होता है सर्कल, ठीक है, सर्कल लिखा मैंने, ऐसे करके हमारे पास सर्कल है। क्लोज इन टैग नहीं होगा इसका, ठीक है, यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। सर्कल के पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैं एट्रीब्यूट रख दूं अभी के लिए इसको सी एक्स समथिंग, देखेंगे हम लोग क्या होता है। C x से हम लोग रख देते हैं इसको 50। CY एक चीज होती है, ये भी देखेंगे हम लोग क्या होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए आपको खाली दिखा रहा हूँ। CY से ये 40 पे है, ठीक है। और क्या हो सकता है, R, दैट इज इसका, R कर देता हूँ अभी के लिए 80,
ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 50 करता हूँ। ओके, फिल एक प्रॉपर्टी है, फिल डाल देता हूँ इसमें। क्या डालूँ? ग्रीन में भी, तो अभी के लिए 80। चलो उतना ठीक है। CX से 90। चलो ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया है, खाली इस एक लाइन के कोड से। और ये एक एसवीजी है, ठीक है। अगर मैं इस सर्कल को जूम इन करता हूँ तो ये सर्कल ब्लर नहीं होगा। मैं अभी के लिए कमेंट आउट करता हूँ, H1। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है सर्कल, ये एक एसवीजी इमेज है, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। एसवीजी का जो कंटेनर है यहाँ पर, सपोज मैंने ऐसे इसको रिमूव किया। ठीक है। तो अब वो वहां पर कंटेनर नहीं है, तो ये इमेज शो नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि इसको कंटेनर की नीड होती है। ठीक है। तो एसवीजी कंटेनर में हम लोगों ने ये रखा है। और सर्कल में बेसिकली मैं आ जाऊं तो कोऑर्डिनेट एक्स, मतलब वो एक्स एक्सिस में कहाँ पर होगा, ये हम लोग सेट कर सकते हैं। 10 की वैल्यू सबसे ऊपर होगा, आई मीन लेफ्ट में। और 80 डाल दूं अगर मैं, तो वो और ऐसे आता रहेगा। ठीक है। 180 डाल दूं और आ जाएगा वो। ठीक है। ऐसे करके ये कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, CX। फिर सेम वही कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, होपफुली आप समझ गए होंगे इसको। मैं फिर भी 100 डालता हूँ, लेट मी चेक। थोड़ा सा नीचे मूव हुआ, 160। और नीचे मूव हुआ, अब ये आधा क्यों हो गया है? आधा क्यों हो गया है, आई विल एक्सप्लेन। सबसे पहले इसको 80 पे वापस कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, एसवीजी जो कंटेनर है, जैसे कि मैंने बोला था, तो इसकी लेंथ हम लोग ने वाई एक्सिस पे इतनी बढ़ा दी कि वो कंटेनर के बाहर जाने लगा। तो कंटेनर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसको अभी के लिए 180 रहने देता हूँ। ठीक है। अब 180 हो गया उसका वो लेंथ। और हमारे पास जो कंटेनर है, उसका हम लोग हाइट बढ़ा देंगे। इसके पास बेसिकली प्रॉपर्टीज होती है, HEIGHT हाइट। दैट इज हाइट डाल देता हूँ मैं 500 में भी। अब वो शो हो रहा है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने कंटेनर का हाइट ही बढ़ा दिया है। ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपको कंटेनर दिखा पाऊँ, कंटेनर में यहाँ हम अभी के लिए इसको 100 करता हूँ। बेसिकली इसको 100 कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ऑफ। चलो इतना ठीक है। कंटेनर को भी 200 ही करता हूँ मैं। और अगर आपको मैं कंटेनर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर मैं एक स्टाइल लगा रहा हूँ, बेसिकली इनलाइन CSS है। तो बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ एक्वा। ठीक है। तो हम लोगों का अभी कंटेनर विजिबल है, ये बेसिकली एसवीजी जो हम लोगों ने लिखा है ना, ये उसका कंटेनर है। अब मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूँ अगर, तो हमारे साथ हुआ क्या था एग्जैक्टली, अगर मैं 180 डाल दूं, तो वो सर्कल इतना मूव हो गया कि इस कंटेनर के बाहर जा रहा है, और कंटेनर है बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो हिडन पे। ठीक है। तो हम लोगों को वो विजिबल नहीं है। R इज फॉर रेडियस बेसिकली। मैं वापस से 100 करता हूँ सो दैट आपको दिखा पाऊँ मैं। 20 कर देता हूँ मैं, उसका रेडियस कम हो गया। 30 करता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा। 40, और ज्यादा। 70, और ज्यादा। ऐसे ये रेडियस के लिए। फिल बेसिकली मैंने कलर के लिए यूज किया है। यहाँ पर अगर मैं रेड यूज करता, तो यू कैन सी रेड हो गया है। येलो यूज करता है, तो पूरा सिग्नल बन गया है। ठीक है। होपफुली आपको एसवीजी का पार्ट समझ में आया होगा। नोट्स में देख लेते हैं कोई और चीज डिस्कस करने लायक है, अगर बेसिक्स में। तो बेसिकली हम लोग एसवीजी को पाथ, शेप्स और लाइंस, और भी उसके अंदर की जो चीजें होती है, मैंने इस इधर पे एसवीजी का आपका सब कुछ नहीं बताया है। एक और चीज बता देता हूँ, एक और इसके अंदर है ना, रेक्ट होता है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रेक्ट। ठीक है। प्रॉपर्टी बोलूँ इसको, टैग बोलूँ, आप जैसे समझो अभी। ठीक है। तो यहाँ पर रेक्ट को, जैसे हम लोगों ने उसको कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स दिया था, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई दिया था सर्कल को, इसको हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं। एक्स पे कहाँ रहेगा ये, एक्स पे 100 पे भी, वाई पे भी 100। हाँ दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को इस पे WYDT एक विथ देनी होगी। विथ हम लोग दे देते हैं 50 अभी के लिए। हाइट दे देते हैं 50, सो दैट एक स्क्वायर जैसा दिखेगा। और फिल कर देते हैं अभी के लिए इसको ब्लू से ही।
तो इसको ब्लू से फिल करने के बाद अगर हम लोग अभी चेक करें तो दैट इज ब्लू कलर एक आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इसके विथ में चेंजेस करूं, दैट इज 70 कर दूं, इट इज मोर लाइक रेक्टेंगल। सेम इसमें भी वैसे ही काम करती है प्रॉपर्टीज। मैं हाइट को 100 दे दूं अगर, तो वो बेसिकली है वहां पर, बट क्योंकि कंटेनर छोटा कर दिया हम लोगों ने, तो इसका कोऑर्डिनेट ऑफ वाई छोटा करूँ अगर मैं, तो मे बी ये विजिबल हो। हाँ, ठीक है। तो ऐसे करके मेनली एसवीजी इमेजेस काम करती है। ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं है एसवीजी की। हम लोग आगे जब इस पे एसवीजी पे काम करेंगे तो और भी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको एसवीजी क्लियर हो गया होगा। एंड फिर इसके बाद हमारे पास और क्या है, चेन मल्टीपल एनिमेशंस टुगेदर यूजिंग जीसेप्स टाइमलाइन। टाइमलाइन कुछ होता है जीसेप में, वो हम लोग समझेंगे। अभी के लिए वो ओवरकिल हो जाएगा। और क्रिएट एनिमेशन दैट रिस्पॉन्स ऑन यूजर इनपुट। हम लोग ऐसे एनिमेशन बनाएंगे जो यूजर इनपुट पे काम करे। ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताया एनिमेशन, ये सारी चीजें हम लोग स्क्रोल के बेसिस पे, यूजर जैसे ही कोई एक्शन करे, कोई बटन प्रेस करे तभी वो एनिमेशन हो, ऐसे भी एनिमेशन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। इन नोट्स का लिंक मैंने पहले वीडियो में भी दे दिया था, इस वीडियो में भी सेम लिंक दे दूंगा मैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्विन डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोड बेस तक आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कुछ चीजें थी मैंने सोचा कि बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं वरना कोड बेस में जाकर अगर मैं फेडिंग स्लाइडिंग रोटेटिंग रोटेटिंग तो मैं भी पता हो आपको फेडिंग स्लाइडिंग एग्जैक्टली क्या होता है, एसवीजी इमेजेस कैसे काम कर रही है, वो सारी चीजें आपको नहीं समझती। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले ये चीजें क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।